हाउ टू क्रिएट अलीबाबा एफिलिएट अकाउंट। बेसिकली आज के इस वीडियो में मैं आपसे ये बात करने वाला हूं कि अगर मैं आपको कहूं कि आपका दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि टाइकॉन टाइप बिजनेस में आपका कुछ शेयर या कुछ कमीशन हो तो आपको कैसी फीलिंग्स आएंगी, मतलब मैं ऑब्जर्व करना चाहता हूं। तो बेसिकली इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल से ये जानने वाले हैं कि आप लोग किस तरह जो है वो अलीबाबा का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अब खुदा का वास्ता है वो लोग यहाँ पे ना कमेंट करें कि 2 मिनट और 30 सेकंड पे वीडियो शुरू हो रही है, प्लीज आप अपना टाइम ना जाया करें। या टिकटॉक पे आप 3 घंटे बैठे रहें, फेसबुक पे आप 2 घंटे से स्क्रॉलिंग करते रहें, आलतू फालतू सारी चीजें करते रहें, लेकिन जहां पे कुछ टाइम आ जाए, कुछ मैं आपको कुछ वो चीजें, कोई भी यूट्यूबर किसी भी चीज के बारे में बता रहा होता है वो शुरू में थोड़ी सी तमहीद इसलिए बांधते ताकि आपको उस चीज की आसानी से समझ आ पाए। लेकिन आप तो एक्स्ट्रा फास्ट लोग हैं, आपको वो चीजें समझने की आई थिंक जरूरत नहीं है। तो बेसिकली हम बात बहुत ही डिटेल में करने वाले हैं। आप ये बोल सकते हैं कि आप उस प्रोडक्ट को हंट नहीं कर पाते जिसकी एक्चुअली मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड होती है। आप लोग ये तो जान लेते हैं कि आपने अकाउंट किस तरह क्रिएट करना है, अपना एफिलिएट अकाउंट भी बना लेते हैं, आप प्रोडक्ट्स के लिंक भी जनरेट कर लेते हैं, लेकिन फिर मसला वहां पे ये बनता है कि आपकी सेल्स नहीं शुरू हो पाती, आप उससे कुछ कमा नहीं पाते। तो ये तमाम की तमाम चीजें इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको इस वीडियो में समझा पाऊं और आप जरूर समझिएगा। अगर मेरे समझाने में कोई कमी हो तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। आपके कमेंट की वजह से ये होता है कि हमें एक मोटिवेशन टाइप आ जाती है कि हाँ यार जो मैं काम कर रहा हूँ मैं सही कर रहा हूँ, लोग इसका जो है वो अच्छा एक्सप्रेशन दे रहे हैं या लोगों को समझ आ रही है, वो अपनी ओपिनियन नीचे शेयर कर रहे हैं। अगर आप जो है वो ओपिनियन शेयर ना भी करें तो आई थिंक फिर मेहनत करते जाएंगे, इंशाल्लाह एक न एक दिन कामयाब हो ही पाएंगे। लेकिन आपके कमेंट बहुत ज़्यादा आसरा करते हैं और आपके लाइक्स हमारा हौसला जो है वो इंक्रीज करते हैं कि हाँ यार जो भी हम कर रहे हैं वो एक अच्छा ही कर रहे हैं। इसके लिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे ताकि आप लोगों को आसानी के साथ मैं समझा पाऊँ और आप लोग इसको समझ सकें। मोबाइल की स्क्रीन पे आने के बाद आपने अपने फेवरेट ब्राउज़र में यहाँ पे सर्च करना है अलीबाबा एफिलिएट अकाउंट। जैसे ही आप सर्च करेंगे और उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑटोमेटिक इस तरह का पेज लैंड होकर सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो आपको सबसे बॉटम पे लिखा है पब्लिशर या नेटवर्क। पब्लिशर मतलब कि हम जो है वो आपकी चीज़ को आगे करने वाले हैं, कन्वर्ट करने वाले हैं, उसको पब्लिश करने वाले हैं। लेकिन नेटवर्किंग में एक और सीन और सिनेरियो क्रिएट हो जाता है। आपने अब यहाँ पे तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन देनी है और बिल्कुल सही देनी है। सबसे पहले आपकी मेल क्या है, उसके बाद आपका नाम, उसके बाद आप क्या मतलब क्या है, इंडिविजुअल हैं या दूसरे बंदे। तो हमने पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपकी कंपनी का नेम क्या है, तो बेसिकली आप कंपनी या फिर अगर आपकी वेबसाइट है। अच्छा, इस वीडियो में अगर आप कंप्लीट देखें तो एक बहुत ही मतलब ना डीप बात यहाँ पे आपको समझाई जाएगी। अगर आप इसको नीयत से समझेंगे और इसके ऊपर काम करेंगे तो इंशाल्लाह आपको डबल नहीं ट्रिपल अर्निंग होगी और मैं वे भी आपको एंड पे बता दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर तो आपकी वेबसाइट है तो आपने वो नाम लिखना है, अगर फेसबुक का पेज है तो वो लिखने, मतलब जो भी आपको लगता है कि हाँ थोड़ी बहुत मेरे पास यहाँ पे ऑडियंस है या मैं ग्रैब कर सकता हूँ तो आपने वहाँ पे वो अपना एड्रेस लिख देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे जो है वो अपना फ़ोन नंबर लिखना है, जो फ़ोन नंबर आपका है, ठीक है जी। आपने ये फ़ोन नंबर लिखना है। उसके बाद अगर आपकी टैक्स आईडी नहीं है तो कोई बात नहीं, उसको आप छोड़ दें। उसके बाद फेसबुक का अकाउंट अगर आप लिंक करना चाहें तो मोस्ट वेलकम। उसके बाद अगर आप स्काइप भी यूज़ करते हैं तो इससे तो बड़ी क्या बात हो सकती है। देन आपने अपना पासवर्ड क्रिएट करना है अपने दोनों बार। उसके बाद आप यहाँ पे आपको कुछ डेमो दिए गए हैं, आपने इसको फिल आउट करना है, सिक्योरिटी कोड इसको बेसिकली कहा जाता है। तो आपने इसको सबमिट कर देना। अगर कोई ना कोई यहाँ पे कोई मसला बना तो आपको ऑटोमेटिक बता देंगे कि जी हाँ यहाँ पे आपका ये मसला है, आपको दोबारा इसको फिर सॉल्व करें, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे हमें आईडी का मसला बनेगा तो आईडी हम यहाँ से कोई भी दे देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। टैक्स आईडी का मतलब ये होता है कि आपका जो फॉर्म चलान दिस दैट और ये सारा सिनेरियो क्या आप ये क्लियर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। एंड पे हम टिक लगा के इसको इसी तरह पहले सबमिट करने की कोशिश करते हैं। अगर हो गया तो मोस्ट वेलकम, अगर ना हुआ तो दोबारा फिर हम वहाँ पे जो है वो 1 2 3 लिख के इसको सेंड करेंगे। सेंड करने के बाद हमारे सामने ये वाला अकाउंट अब ओपन हो चुका है जहाँ पे हमने अपनी बैंक की डिटेल देनी है। अच्छा यार, सबसे बड़ी यहाँ पे गलती ये होती है कि आप लोग ना मतलब एक तो कंफर्मेशन ही होती है यार ये IBAN नंबर क्या होता है, ये अकाउंट का नेम क्या है, ये स्विफ्ट कोड क्या है, ये बैंक का नाम क्या है, ये बहुत ही जो है वो रोला बढ़ता है। IBAN नंबर क्या होता है कि आपकी बैंक का इंटरनेशनल नंबर क्या है, स्विफ्ट कोड क्या होता है कि आपकी ब्रांच का कोड क्या है। अब यहाँ पे मैं आपको अगर थोड़ा सा तफसील से समझा सकूँ तो ये लिखा है स्विफ्ट कोड, ठीक है जी। ये जहाँ पे मैं मार्क करूँ ये स्विफ्ट कोड है, इसके ऊपर IBAN नंबर है, ठीक है जी। ये वाला IBAN नंबर, उसके ऊपर आपकी बैंक का एड्रेस है कि आपकी बैंक कहाँ पर वाक़या है, तो ये वाला। अब ये 3
ये 4 चीज़ें जितनी बनती है ये आपने वहाँ पे पुट करनी है। जब आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपको ये कुछ सारी की सारी तफसीलात वहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। अगर आपका अकाउंट नहीं बना तो मेक श्योर अकाउंट बनवाएं, उसके बाद आपका सारा सीन ऑन होगा। लेकिन अमेज़ॉन में आपका सीन उलट होता है, ठीक है जी। यहाँ पे हमने तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन दे दी, उसके बाद हम यहाँ पे इसको कर देंगे सबमिट। सबमिट करने से पहले आपने गौर से देख लेना कि जी हाँ जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है वो करेक्ट है कि नहीं है, ठीक है जी। अब आपको सर मुबारक हो कि आपका अकाउंट बन गया, लेकिन मुबारक यहाँ तक देने का कोई फ़ायदा नहीं है, हमारा काम अब शुरू होगा, ठीक है जी। अब ये टू बी कंटिन्यूस है, अगर कोई मसला बना तो आपको मेल के जरिए बता दीजिएगा, अगर नहीं तो आपको वेरीफाई कर दीजिएगा कि जी हाँ आपका एफिलिएट अकाउंट बन गया। अब आप जो है वो लिंक जनरेट कर सकते हैं। लिंक जनरेट करनी आपने किस तरह, आपने सर उस प्रोडक्ट को उठाना है जिसकी मार्केट में जो वैल्यू हो, मतलब एक होती है एडवर्टाइजमेंट की वैल्यू। अगर आप जो है फेसबुक स्क्रॉल कर रहे हैं, उसके अलावा आप यूट्यूब स्क्रॉल कर रहे हैं या आप टिकटॉक चला रहे हैं, तो आपको ऑटोमेटिक कुछ ऐसे प्रोडक्ट मिलते हैं जिसकी ऑटोमेटिक या पहले से ही जो है वो एड्स चलाए जा रहे हैं, उनकी प्रमोशन की जा रही है। तो आपने वहाँ पे मेक श्योर करना है कि आपने उस प्रोडक्ट को बिल्कुल हाथ ही नहीं लगाना, ठीक है जी। आपने फाइंड आउट करनी है वो प्रोडक्ट जिसकी मार्केट में वैल्यू भी हो, मतलब आपको लगता है कि जी हाँ ये वाली चीज़ आनी चाहिए, उसका स्कोप भी हो, और मतलब ये तमाम की तमाम चीज़ें एनालाइज करने के बाद फिर जाके आपको कुछ प्रोडक्ट्स मिलेंगी जिनकी आपने एफिलिएट करनी है। आप स्क्रॉल कर, मतलब जितनी आप मेहनत करेंगे उतनी ही काम है। जब आपको एक प्रोडक्ट मिल गई तो सर फिर क्या ही बात है आपकी, मतलब आप फिर छा गए, ठीक है जी। अगर आप यहाँ पे फ़र्ज़ कर लें कि आईफोन 14 आने वाला है, 14 का अब पाउच ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा या होने वाला होगा, ठीक है जी। अब वो चीज़ मार्केट में अभी आनी है, वो अभी मार्केट में आई नहीं है, आने वाली है। तो आपके पास बहुत ही बेस्ट ऑप्शन होगा कि आप उसको उठाएं, ठीक है जी, उसकी एफिलिएट शुरू कर दें। अब जिस बंदे ने 4-5 लाख रुपये खर्चना है उसने सर वो वाला प्रोडक्ट तो उठानी ही उठानी है कि हाँ यार मोबाइल के लिए होना चाहिए, या बिजनेसमैन या उन लोगों ने तो इसको ज़रूर जो है वो कैप्चर करना है। तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट मौका है कि आपने उसको ज़रूर कैप्चर करना है। इस तरह आपने छोटी छोटी चीज़ों को सबसे पहले कैप्चर करना शुरू करना है, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं डिटेल भी कुछ ऐड कर दूंगा कि आप लोग जो है वो किस चीज़ के ऊपर कितना कमीशन है, आपको किस में अच्छा कमीशन मिलने वाला है, ये तमाम की तमाम लिस्टें आपको गूगल से बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। 2022 या 23 के आप निकालें, उसके ऊपर काम शुरू करें, ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने इनके लिंक्स को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने इनको एफिलिएट करना है। अब कॉपी वो आई थिंक आपको पता होगा, अगर नहीं भी पता तो 3 डॉट्स पे जाके आपको कॉपी का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद अगर मैं जिस तरह मैंने आपको आईफोन की मिसाल दी, उस तरह अगर आप यहाँ पे पीस उठाते मिनिमम एक तो आपको $6, अगर आप 100 से ज़्यादा तो 5, अगर उससे ज़्यादा तो आपको तकरीबन $4.5 तक एक जो है वो पीस मिल जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही कैलकुलेट करने के बाद अमाउंट्स कुछ बताई जाती हैं आपको। आई होप कि आप इन चीज़ों को समझ जाएं। ये इस वीडियो में मैं आपको मतलब कोई ऐसी गिद्दड़ सिंगी नहीं देने वाला कि आप इसको उठाएंगे तो आपके अकाउंट में सुबह मतलब मौजें ही मौजें, तो क्या बात है, ये सीन नहीं होने वाला। 3 डॉट्स पे जाएंगे तो आपको शेयर वाला ऑप्शन यहाँ पे आपने कॉपी कर लेना, आपका लिंक जनरेट हो जाएगा। अब वीडियो इतनी जल्दी बनाने का मकसद ये था कि बहुत से लोग जो है वो कमेंट में ये कह रहे थे कि यार तुम अब वीडियो इतनी लंबी बनाते हो, तुम्हें अपने व्यूज़ की पड़ी होती है। तो मेरी जान के टोटे बात ये नहीं है, बात ये है कि आप लोगों को क्या समझ आ रही है कि नहीं आ रही। अब यहाँ पे आप कुछ पॉइंट्स नोट डाउन कर लें, उसके बाद आप उनको तफसील से जो है वो एक्सप्लेन करना शुरू कर दें। अब उसके बाद जब आपने लिंक उठा लेना, उसके बाद आपने फिर एफिलिएशन भी शुरू करनी है उसकी। एफिलिएशन आप ब्लॉगिंग के ज़रिए भी कर सकते हैं, आप फेसबुक पर भी कर सकते हैं, आप एडवर्टाइजमेंट, मतलब आपने उनकी प्रोडक्ट्स को सेल आउट करना है। आप जैसे भी करें, उनको इस चीज़ से कोई परवाह नहीं है। जिस तरह मैं आपको लेकर आऊँ अपने जो है वो वेबसाइट के ऊपर technicalexpertman.com के ऊपर, अब यहाँ पे मैं कुछ आर्टिकल्स अपनी जो है वो चैनल के बारे में या कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे वो लिखता हूँ। आप लोग जो अपना काम जो कर रहे हैं, जहाँ पे आप एफिलिएट कर रहे हैं, आप वो काम कर सकते हैं। होप आपको समझ आई होगी। तो जानिए ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ लाजमी आई होगी कि आप लोग किस तरह अकाउंट क्रिएट करेंगे, किस तरह आप तमाम के तमाम कारनामे सर अंजाम देंगे। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप दोबारा फिर देख लें, आई होप कि आपको समझ आ जाए। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आई तो शायद फिर मेरे समझाने में कोई ना कोई कमी रह गई हो, आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको कहाँ पे समझ नहीं है। मैं इंशाल्लाह फिर अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा ताकि मैं आपके लेवल का आपको कंटेंट जो है वो प्रोवाइड कर सकूं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप रखिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल और अच्छा हमको रखिए अपनी दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।